नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योर ट्रू फ्रेंड में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको इस चैनल पे एक स्टॉक्स न्यूज़, ऑफिशियल स्टॉक्स न्यूज़ मिलती है और टू द पॉइंट बातें होती हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टू द पॉइंट बात करते हैं आज की निफ्टी व्यू के ऊपर। निफ्टी का जो आज का व्यू है वो है स्लाइटली नेगेटिव में क्लोज हुआ है निफ्टी, जो कि 0.1% हम कह सकते हैं कि नेगेटिव में क्लोज हुआ है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि एफआईआईज ने आज फिर से सेलिंग स्टार्ट कर दी है। तो कितनी सेलिंग की वो आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। बात करते हैं हम ओवरव्यू की, मार्केट के ओवरव्यू की, एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। तो आप देख सकते हैं अप्रोक्स 1900 स्टॉक्स में से ओनली 1000 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे एंड 937 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे। मीन्स आप कह सकते हो जितने स्टॉक एडवांस कर रहे थे उतने ही या उससे हल्के से कम स्टॉक्स डिक्लाइन भी कर रहे थे। और यहाँ आप देख सकते हैं यूएसडी डॉलर को, मतलब रुपीज़ अगेंस्ट यूएसडी डॉलर, तो वो पहुँच गया है अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे 82.40 रुपीज़ पे। यानी कि एक डॉलर में अब 82.40 रुपीज़ होंगे। बात करें आज के एफआईआईडीआईज डेटा की, तो आज एफआईआईज ने फिर से सेलिंग स्टार्ट कर दी है, जो कि हो जाती है 2250 करोड़ की। डीआईज ने एक नेट में बाइंग की है आज, जो कि है 545 करोड़ की। बात करें अगर सेक्टर परफॉर्मेंस की, तो आज सिर्फ 3 सेक्टर ऐसे थे जो कि ग्रीन में क्लोज हुए हैं। बाकी सारे के सारे सेक्टर आप देख सकते हैं कि रेड में क्लोज हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर पॉजिटिविटी किसी सेक्टर में थी वो थी निफ्टी मीडिया, जिसमें कि 0.38% की बढ़त थी। और सबसे ज़्यादा गिरावट अगर किसी सेक्टर की हम बात करें तो वो थी निफ्टी आईटी में, जो कि हो जाती है -0.7% की। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी स्टॉक्स न्यूज़ के साथ। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो अपनी रिसर्च के हिसाब से या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही इन्वेस्ट करें। और अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट अपना, तो देश का नंबर 1 जो ब्रोकर है जीरोधा, उससे अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उसमें अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। और अगर आप एंजल वन में भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपनी स्टॉक्स न्यूज़ के साथ। तो पहली जो न्यूज़ है वो है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया से रिलेटेड। न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है दोस्तों। न्यूज़ ये है कि जो कल्याण ज्वेलर्स है कंपनी, उसका जो ऑपरेशन मोमेंटम है वो काफ़ी रोबोस्ट है इंडिया में इस क्वार्टर 2 में, जो कि इन्होंने इनका जो बिजनेस है मिडल ईस्ट में या फिर इंडिया में वो ग्रो किया है 16% के साथ। काफ़ी पॉजिटिविटी है इस कंपनी में और न्यूज़ भी काफ़ी पॉजिटिव है। न्यूज़ ये है इंडिया स्टैंड अलोन ऑपरेशंस रिकॉर्डेड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अबाउट 14% इन Q2. Company's Q2 saw heightened level of competitive intensity across various markets, resulting in a lower gross margin. Company recorded consolidated revenue growth of about 20% in Q2. मीन्स ये है कि कंपनी ने ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो पिछले 3 साल में जो CAGR है पिछले 3 साल का वो 18% के साथ है और कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है अपने सेक्टर में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ब्रिक वर्क रेटिंग कंपनी से रिलेटेड। सेबी ने जो है इनका लाइसेंस, ब्रिक वर्क रेटिंग का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है ड्यू टू मल्टीपल लैप्सेस। नेक्स्ट न्यूज़ है ड्यूटी रिलीफ फॉर राइस एक्सपोर्ट्स इन गुजरात। गुजरात में जो चावल का जो एक्सपोर्ट होता है गुजरात से, उसमें कुछ ड्यूटीज़ में कुछ रिलीफ दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। उससे अगली जो न्यूज़ है वो है लुपिन से रिलेटेड। कंपनी पार्टनर्स विद ग्लोबल एजेंसीज टू इंक्रीज पेटेंट एक्सेस टू ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट। कंपनी ने जो है ग्लोबल एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप की है टीबी का इलाज करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है एचजी इंफ्रा से रिलेटेड। कंपनी यूनिट विंस ऑर्डर ग्रोथ 637 करोड़ रुपीज़। कंपनी ने जो है कोई ऑर्डर है वो विन कर लिया है, जिसकी कॉस्ट है, जो ऑर्डर की कॉस्ट है 637 रुपीज़ है। मतलब यह है कि कंपनी ने कुछ काम जो है जिससे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने वो जीत लिया है काम। मतलब कंपनी को कुछ काम मिल गया है बेसिकली, और काम की वैल्यू है 637 करोड़ रुपये। नेक्स्ट न्यूज़ है वोरोक कंपनी से। कंपनी सेड इन कनकॉल enterprise value revised to euro 520 million considering the recessionary trend in Europe. अगली जो न्यूज़ है वो है अपडेट ऑन सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड अडानी ग्रुप विल बी इन्वेस्टिंग ₹7,000 करोड़ इन राजस्थान स्टेट फॉर एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट कैपेसिटी। न्यूज़ ये है कि अडानी का जो ग्रुप है वो 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा राजस्थान में सीमेंट जो कैपेसिटी है राजस्थान स्टेट की उसको एक्सपेंड करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है दीप इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। कंपनी रिसीव्ड NCLT अप्रूवल फॉर एक्वायरिंग डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेज। मतलब यह है कि कंपनी को NCLT की तरफ से अप्रूवल मिल गया है डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेज इंडिया को एक्वायर करने का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है टाटा मोटर्स से रिलेटेड। इंडियन कार मेकर्स प्रपोज कटिंग इंपोर्ट टैक्स ऑन कार्स टू 30% ओवर 10 ईयर्स इन ब्रिटेन ट्रेड टॉक्स। उससे अगली अगर खबर की बात करें वो है HDFC से रिलेटेड। कंपनी टू कंसीडर Q2 रिजल्ट ऑन November 3। तो 3 नवंबर को HDFC के Q2 के रिजल्ट आएंगे। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएंगे मैं सबसे पहले अपने इस चैनल के जरिए आपको बताऊँगा। अगली जो खबर है दोस्तों वो है टाटा स्टील से रिलेटेड। डिलीवरी वॉल्यूम्स टाटा स्टील इंडिया 4.91 मिलियन टन वर्सेज 4.07 मिलियन टन क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
यूरोप 1.88 मिलियन टन वर्सेज 2.14 मिलियन टन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। थाईलैंड 0.31 मिलियन टन वर्सेज 0.31 मिलियन टन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मतलब यह है कि टाटा स्टील की जो डिलीवरी है, टाटा स्टील ने जो इनके प्रोडक्ट उनकी जो डिलीवरी की है वो है 4.91 मिलियन टन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मतलब जो इंडिया में जो डिलीवरी हुई है वो थोड़ी बढ़ी है, लेकिन बाकी अगर विदेशों में अगर डिलीवरी की बात की जाए तो वो घट के ही आई है। जैसे कि यूरोप में 1.88 मिलियन टन है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.14 मिलियन टन थी। बात करें उससे अगली न्यूज़ की, तो वो है कॉफ़ी डे इंटरप्राइज से रिलेटेड कंपनीज टोटल डिफॉल्ट एट ₹465.66 करोड़ इन सेकंड क्वार्टर ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन लोन फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब यह है कि कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है 465.66 करोड़ का। मतलब यह है कि कंपनी ने लोन ले रखा था और वो लोन नहीं चुकाया। क्वार्टर 2 में इनका इतना लोन रीपेमेंट था जो इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है, तो इसीलिए आपको कंपनी में आज गिरावट भी देखने को मिली थी 0.18% की। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है लेमन ट्री होटल्स से रिलेटेड। कंपनी साइंड लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर 15 रूम होटल इन काना, मध्य प्रदेश अंडर कंपनीज ब्रांड लेमन ट्री प्रीमियर। तो मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के काना में कंपनी ने एक होटल में 15 रूम का लाइसेंस एग्रीमेंट किया है, जो कि ये लेमन ट्री प्रीमियर ब्रांड के अंडर काम करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डीबी रियलिटी से रिलेटेड। कंपनी एक्वायर्ड इंटायर स्टेक ऑफ स्पेसकॉन रियलिटी। उससे अगली अगर खबर की बात करें वो है आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड न्यूज़ की अगर मैं बताऊं तो गवर्नमेंट और एलआईसी ने प्लान किया है आईडीबीआई बैंक में अपनी होल्डिंग्स को डाइवर्स्ट करने का। मतलब यह है कि एलआईसी जो डाइवर्स्ट करेगी वो 30% करेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 30.48% डाइवर्स्ट करेगी। तो टोटल अगर कुमुलेटिव बताया जाए तो 60.72% जो स्टेक है आईडीबीआई बैंक में गवर्नमेंट का और एलआईसी का, वो डाइवेस्टमेंट होगा। और इस डाइवेस्टमेंट में कौन कौन बैंक या कौन कौन पार्टी है वो टेक पार्ट कर सकती है, तो वो ये है कि बिड्स फॉर स्टेक इन आईडीबीआई बैंक इनवाइटेड इंडिविजुअली और एज पार्ट ऑफ कंसोर्टियम बैंक, फॉरेन बैंक, एनबीएफसीज, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ऑफशोर फंड परमिटेड टू बी बिड। लेकिन कौन कौन है जो इसमें टेक पार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं। लार्ज इंडस्ट्रियल एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग एंड इंडिविजुअल्स आर नॉट एलिजिबल टू बिड फॉर आईडीबीआई बैंक स्टेक सेल। ये गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है। अगली अगर न्यूज़ की बात करें हम दोस्तों तो वो है ऑर्बिट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। कंपनी सेज कंप्लीटेड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू वाटर जेट लूम्स एट सूरत प्रोडक्शन यूनिट। न्यू लूम्स विल इंक्रीज टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फैब्रिक बाय 20% फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। मतलब यह कि कंपनी ने नए वाटर लूम सूरत में नए वाटर लूम लगाए हैं प्रोडक्शन यूनिट में, जिससे कि इनकी जो कैपेसिटी है वो 20% से इंक्रीज होगी फैब्रिक बनाने की। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील से रिलेटेड। Company unit JSW Steel coated products submitted a resolution plan in the corporate insolvency resolution process of National Steel and Agro Industries Limited। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों वो है टाटा मोटर्स से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि जो इनकी ऑर्डर बुक है रिमेन्स एट रिकॉर्ड लेवल रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड। जो इनकी रेंज रोवर है, न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट्स है या फिर डिफेंडर है, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो डिमांड है वो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में और भी ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है टाटा मोटर्स के लिए, बट स्टॉक आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है, बट फिर भी न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो स्पाइसजेट से। कंपनी एचआर इन्फॉर्म्स एम्प्लॉइज दैट द कंपनी हैज़ डिपॉजिटेड ऑल टीडीएस ड्यूज। कंपनी हैज़ आल्सो पेड अप सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। मतलब यह है कि स्पाइसजेट कंपनी ने जितने भी कंपनी के एम्प्लॉय थे उनका टीडीएस वगैरह काट के जितना भी ड्यू था वो सब कुछ सबमिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में, और पीएफ भी डिपॉजिट कर दिया गया है। तो कंपनी के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ है क्योंकि कंपनी के अकाउंट से एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में पैसा गया है, बट एम्प्लॉयज़ के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। बात करें अगली खबर के ऊपर तो अगली न्यूज़ है वो है नावकर कॉर्पोरेशन कंपनी से। कंपनी टू ट्रांसफर इट्स एसेट रोथ 1.74 बिलियन रुपीज़ टू अडानी लॉजिस्टिक। मतलब यह है कि कंपनी ने 1.74 बिलियन के अपने एसेट्स अडानी लॉजिस्टिक को ट्रांसफर कर दिए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पीएनसी इंफ्रा टेक से रिलेटेड। कंपनी अचीव फाइनेंशियल क्लोजर फॉर 2 रोड प्रोजेक्ट्स। कंपनी से कानपुर लखनऊ अवध रोड डील विद एक्सिस बैंक। टोटल डेब्ट साइज फॉर 2 प्रोजेक्ट्स एट 15.6 बिलियन रुपीज़। मतलब यह है कि कंपनी को एक्सिस बैंक से 15.6 बिलियन रुपीज़ का डेब्ट जो है वो एग्रीमेंट हो गया है कानपुर लखनऊ और अवध रोड के लिए। इसी के साथ दोस्तों बात करें हम अपनी आज की लास्ट न्यूज़ की, तो वो ये है कि हीरो मोटर कॉर्प ने जो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो लॉन्च कर दी है, जिसका नाम इन्होंने विदा V1 दिया है। इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये। अवेलेबल इन 2 वेरिएंट्स, 2 वेरिएंट है इसके, एक है V1 Pro और एक है V1 Plus। तो इनकी अगर बात करें प्राइसिंग की तो जो इनकी V1 Plus है उसका प्राइस है अप्रोक्स 1,45,000 के आसपास, एंड जो विदा V1 Pro है उसका प्राइस है 1,59,000 के आसपास। एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली का। तो दोस्तों इसी के साथ आज के हम अपनी स्टॉक्स न्यूज़ की टॉक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखिए दोस्तों, अपने माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखिए और उनकी सेवा कीजिए। मिलते हैं फिर
दोबारा से नेक्स्ट स्टॉक्स न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पे, यूट्यूब फ्रेंड पे। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।